अगर इजाज़त हो तो पूछूं। जी जी। एक सवाल उम्रे के ताल्लुक से आया है कि उम्रे के लिए एक शख्स गया और कोई तावीज़, वो दोरा आता है ना काला जो, वो उसके पैर में बंधा हुआ था और एहराम में वो उसने उसको निकाला नहीं, उसी पे उम्रा भी किया और इंडिया वापस चला आया। तो वो पूछ ये रहे हैं कि उसकी वजह से कोई पाबंदी एहराम की टूटी, और अगर टूटी तो अब उसके लिए क्या करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। एहतियात करना चाहिए, बचना चाहिए, लेकिन उम्रा हो गया उसमें कोई बात नहीं है। माशाल्लाह उम्रा हो गया, उम्रा मगर हो, इस तरह से ताबीज़ वगैरह सिला हाँ हुआ होता है ना, इसलिए जी जी, उससे नहीं, बचना चाहिए। बचना चाहिए। अच्छा, ख़वातीन का मजमा है, ये बहुत दूर दूर से बेचारी आई हैं और कुछ बेसिक मसाइल पूछना चाहती हैं। तो एक चीज़ ये जानना चाहती हैं कि फ़ातिहा ख़ानी करते वक्त जो खाना पकाया जाता है, तो कभी उनकी नापाकी के दिन होते हैं, उन दिनों में वो खाना वो बना सकती हैं या नहीं, और उस पर फ़ातिहा पढ़ा जा सकता है कि नहीं। आपके लिए खाना पकाने की मुकम्मल इजाज़त है। खाना पकाएं, खाना खाएं, खाना खिलाएं, और ये अल्लाह की बारगाह में न्याज फातिहा करना है, तो न्याज फातिहा भी उसकी कर सकते हैं। अलबत्ता जब औरत हैज़ की हालत में हो या निफास की हालत में हो तो उसे कुरान पाक की तिलावत नहीं करना चाहिए, ये मना है, नाजायज़ है। तो या तो वो अपने किसी लड़के या भाई या दूसरी बहन जो पाक साफ है उससे पढ़वा कर फातिहा करा दे, या फातिहा की नीयत से, फातिहा का मतलब है इसाले सवाब, इसाले सवाब की नीयत से खाना खिला दे तो भी इसाले सवाब हो जाएगा और ये जायज़ व दुरुस्त है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में एतकाफ में थे और उसी से मिला हुआ आपकी ज़ौजे मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा है। सरकार ने फरमाया, नावेलिनी और खुमरा, मुझे मुसल्ला दे दो। तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं तो हैज़ से हूँ। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरा हैज़ तेरे हाथ में तो नहीं है, यानी तुम पाक साफ हो, तुम्हारा बदन पाक साफ है, तुम मुसल्ला उठा सकती हो और उसे बढ़ाकर मुझे दे भी सकती हो। इसी ये बात साबित हो गई कि औरत ये सारा काम कर सकती है और ये जायज़ व दुरुस्त है। जिस जगह पे खून है सिर्फ उतनी जगह नापाक है, बाकी पूरा बदन अपने ज़ाहिर के लिहाज से पाक है और उससे उसमें कोई नापाकी नहीं है। जी, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस हालत में औरतें कर सकती हैं। जैसे आपने फरमाया कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर क्या पढ़ सकती हैं वो भी अगर तफसील से बता दें तो उतनी चीज़ें वो पढ़ें। कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती हैं जी और बाकी जितने भी अज़कार हैं, दुआएं हैं, तस्बीहात हैं, सब पढ़ सकती हैं। जैसे कोई कुरान पाक की ऐसी आयत हो जो दुआ हो, तो हाँ, क्या तो उसको पढ़ सकती उसको हैं। दुआ की नियत से पढ़ जैसे सकते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ है। जी तो दुआ की नियत से अगर इसको पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकती हैं, जी, तिलावत की नियत से नहीं। तिलावत की नियत से नहीं पढ़े। अच्छा जितनी भी दुआएं हैं, बेशुमार दुआएं हैं, जी तो उनकी गिनती मैं क्या करूं। रब्बना आतिना है, सुबहान अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह या अस्तगफुरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व तूबु इलैह। तस्बीह फातिमा पढ़िए, जी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 33 मरतबा।
अल्हम्दुलिल्लाह 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 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। जी ये तस्बीह फातिमा है, इसको पढ़िए। दुरूद शरीफ जितनी ज़्यादा पढ़ सकती हो दुरूद शरीफ पढ़िए। जी। अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बड़ी अच्छा फजीलत सर, आई है। दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं? हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ें। क्योंकि आम तौर पर ये ख्याल होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक बगैर वजू के लेना मुनासिब नहीं, और यहाँ तो ऐसी नापाकी है, तो कैसे होगा फिर? दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। कोई हरज नहीं। जी। अच्छा, जब इनको इस तरह की हालत हो नापाकी की, तो उस वक्त नमाज तो नहीं पढ़ेंगी ये? हाँ, जब औरत हैज की हालत में हो तो जी। उससे नमाज माफ है। जी। वो नमाज नहीं पढ़ेगी, उसकी कज़ा भी नहीं होगी? उसकी नहीं, उसकी कज़ा भी नहीं है। कज़ा भी नहीं, नहीं। जी। नमाज माफ है, जी। उसे अब नहीं पढ़ना है। हाँ। रोजे की कज़ा करनी पड़ेगी। अच्छा। रोजा माफ नहीं है। हाँ। रोजे में ये ढील है, रुख्सत है कि रोजा उन दिनों में ना रखे। जी। लेकिन जब वो रमजान का महीना गुजर जाए और ये पाक साफ हो तो अब उन रोजों की कज़ा कर ले। अच्छा अच्छा, कुछ औरतें नफली रोज़ों की भी पाबंद होती हैं, जैसे अय्याम 20 के रोज़े 13, 14, 15 हर महीने के, इस्लामी महीने के, तो उसमें अगर वो कज़ा रोज़ों की नियत कर लें तो क्या दोनों रोज़े हो जाएंगे, नफल भी और फ़र्ज भी? अगर कज़ा रोज़ों की नियत कर लें तो रोज़े कज़ा हो जाएंगे, और उनकी नियत यह है कि नफल का सवाब मिले तो इंशाअल्लाह नफल का सवाब भी मिलेगा। अच्छा, नियत वैसी होनी नियत चाहिए। लेकिन उस वक्त वो नियत रोज़े के वक्त क्या करें? कज़ा कज़ा की नियत, कज़ा कज़ा रोज़े की की, नियत, कज़ा की नियत करें, यानी पहले उसका एहतमाम होना चाहिए। अच्छा, नापाकी की हालत में, हैज़ की हालत में नमाज तो नहीं माफ़ है, लेकिन उसकी आदत बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि उस वक्त? आदत बनाने के लिए उलमा ने लिखा है, उसका तरीका यह है कि उन दिनों में भी वो वज़ू कर ले और मुसल्ला बिछाकर बैठे, और जितनी देर तक नमाज पढ़ा करती थी उतनी देर तक मुसल्ले पर बैठ करके अल्लाह का जिक्र करे। मसलन या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या सुबहान, या दयान, और अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये सब दुआएं, ये अज़कार पढ़े, और आखिर में वो नेक दुआएं कर ले अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए। जी। कुरान शरीफ न पढ़े हालत हैज़ में, जैसा कि आपने बताया, मगर एक बच्ची है जो हाफिज़ा है कुरान पाक की, तो वो पढ़ तो नहीं रही, लेकिन वो रिकॉर्डिंग लगा के सुनती है, और उस वक्त उसके जहन में वो अल्फाज गूंजते हैं, तो इसमें तो कोई हरज नहीं? हाँ, तिलावत कुरान पाक की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, और जाहिर है कि उसके कानों की रात से उसके दिमाग में ये आवाज़ें तिलावत की गर्दिश करेंगी। नीयत नेक है तो उसको इसका सवाब भी मिलेगा, तो ये जायज़ है, बल्कि मुस्तहब है। जी। मंदूब है, मुस्तहब है। हज़रत मुस्तहब किसको कहते हैं? मुस्तहब ऐसे काम को कहते हैं जो फ़र्ज या वाजिब तो ना हो, लेकिन बंदा अपने तौर पर सवाब की नीयत से करे और उस पर उसको सवाब मिले। सुभान अल्लाह। बंदा अपनी तरफ से सवाब की नीयत से जो काम करे और उस पर अल्लाह की तरफ से अज्र मिले, सवाब मिले, वो मुस्तहब है। अच्छा, इसके करने पे सवाब है, करने पर न सवाब, करे तो कोई गुनाह कोई नहीं। गुनाह नहीं। नहीं। अच्छा, तो इसके अलावा भी ऐसा कोई अमल है जिस पर करने पर? ना शरीफ सुने, हाँ ना शरीफ पढ़ भी सकती है, ना शरीफ सुन भी सकती है। जी। इज्तिमा में आ सकती है? इज्तिमा में आ सकती है, ये इसमें जायज़ है, इसमें कोई बात नहीं है। जी जी। अब एक बहन ये पूछती हैं कि शौहर को नमाज की ताकीद कैसे करूं, वो न नमाज पढ़ते हैं, न रोज़ा रखते हैं, हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं, और मोबाइल में अगर मैं नाशरीफ लगवाती हूँ तो उसको भी बंद कर देते हैं, तो आप ज़रा मेरी रहनुमाई फरमान को कैसे समझाऊं? बस कोशिश करती रहो, अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारी बातें तुम्हारे शौहर के दिल में उतर जाएं और वो समझ जाए। नरमी के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ समझाती रहो, और अल्लाह से उम्मीद रखो, अल्लाह का करम होगा
तो एक दिन उसकी इस्लाह होगी और वो दीन का पैरोकार बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इन्हें हमारा काम कोशिश करना है, अपना काम हिदायत कोशिश करना जी। हिदायत तो अल्लाह ताला दे, मतलब मायूस नहीं होना है। नहीं, मायूस कभी उन्होंने होना चाहिए। हाँ। और ये सिलसिला खैर बंद भी नहीं करना चाहिए, सिलसिला जारी जारी रखो जी, सिलसिला जारी रखो। और चिड़चिड़ा नहीं होना है उसमें। हाँ, और चिड़चिड़ा नहीं होना है जी और सिलसिला जारी रखो। इंशाअल्लाह तुम्हें इसका अजर तो मिलेगा, तुम्हें इसका सवाब मिलेगा और अल्लाह का करम हुआ तो तुम्हारे शौहर को हिदायत भी मिल जाएगी। जी। हुजूर ये पूछ रही हैं कि सुलह कुल्लियत क्या है? आजकल बहुत इसके बारे में हम सुनते हैं, तो लोग कहते हैं ये भी सही, उन्हों भी कलमा पढ़ते हैं, हमें भी कलमा पढ़ते हैं, कई को बुरा बोलना जी यहाँ की भाषा में। सुलह कुल्लियत या सुलह कुल, सुलह कुल का मतलब ये होता है कि कुल मजाहिब से सुलह हो, सबको अच्छा समझे। अच्छा। अहले सुन्नत व जमात ये तो यकीनन हक है और यही मजहब जन्नत में ले जाने वाला है, इसी मजहब अमल करके। अब कोई ये समझे कि मुतज़िला का मजहब जो मुब्तदिईन का मजहब है वो भी दुरुस्त है, वहाबियत का मजहब ये भी दुरुस्त है, देवबंदियत का मजहब ये भी दुरुस्त है, और इस तरह के और भी जो मज़ाहिब बातिला हैं उनको दुरुस्त समझे और उनसे सुलह रखे, तो ये गलत है। सुलह कुल यानी सुलह कुल मज़ाहिब, तमाम मजहब को दुरुस्त समझे और उनसे इत्तेफाक रखे, इत्तेहाद रखे, ये गलत है, शरन हराम और गुनाह है और बाज़ सूरतों में ये कुफ्र भी है। अल्लाह। तो जो सुलह कुल्ली है हकीकत में जी तो वो तो कुफ्र से करीब है, बल्कि उनके ऊपर कुफ्र का भी हुक्म जारी होगा। जी। सुलह कुल्लियत का आगाज कहाँ से हुआ, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। जी। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुफ्फार हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज की कि आप ऐसा करें कि कुछ दिनों हम लोग आपके माबूद की पूजा कर लेते हैं और कुछ दिनों आप हमारे माबूद की पूजा कर लीजिए, और इस तरह से काम चलता रहेगा तो हम लोग आपके दीन में आ सकते हैं। तो अल्लाह तबारक, ये सुलह कुल्लियत की इब्तिदा थी, सुलह कुल्लियत का आगाज था जी। ये तजवीज पेश की थी कुफार ने, मुशरिकीन ने तजवीज पेश की थी ये जी जी 1450 बरस पहले। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत दी, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ए महबूब फरमा दीजिए कि काफिरो, मुशरिको, जिन्हें तुम पूजते हो मैं उनकी पूजा नहीं कर सकता। जी। ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और तुम उन्हें नहीं पूछ सकते जिन्हें मैं पूछता हूँ, जिसे मैं पूछता हूँ। मैं अल्लाह को पूछता हूँ, तुम उसे नहीं पूछ सकते, और जिन्हें तुम पूछते हो माबूदान बातिला, उसे मैं नहीं पूछ सकता। तो सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि सुलह कुल्लियत से मुकम्मल किनारा कशी हो। जी। सुलह कुल्लियत से मुकम्मल किनारा कशी हो, और ये सूरत नाजिल करके अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए लोगों को हिदायत कर दी कि सुलह कुल्ली न बहना और सुलह कुल्लियत से हमेशा इज्तिनाब और एतराज करना। जी। बाद में ये सुलह कुल्लियत एक बादशाह गुजरा है जलालुद्दीन अकबर, उसके दौर में शुरू हुई और उसने भी इस तरह की खुराफात शुरू कर दी थी। तो लोगों ने तारीख नहीं देखी, सुलह कुल्लियत का आगाज कहां से हुआ, तारीख क्या है। बस जिसको जी में आया उसके सुलह कुल्ली बना दिया और जिसको समझा उसे कुल समझ लिया। ये भी गलत है कि जो भी जी में आ जाए उसको बक दें और जिसको चाहे उसको सुलह कुल्ली कह दें। सुलह कुल्ली हमेशा यकीनन दायरे इस्लाम से बाहर होता है। जी। और आज हजारों ऐसे लोगों को लोग कह देते हैं
जो दार इस्लाम में दाखिल है उससे बाहर नहीं है। जी। सुलह कुल की हकीकत वही है, सुलह कुल्ली की हकीकत वही है, उनकी तारीख वही है जो मैंने बताई, लिहाजा उससे इज्तनाब किया जाए, उससे बचा जाए। बम्बई के इज्तिमा में एक सवाल आया था, लेकिन वो औरतें यहाँ वहाँ नहीं थीं और शायद उन्होंने देखा नहीं होगा। वो पूछ रही हैं कि कुर्सी पर अगर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं तो सजदे का तरीका बताएं। कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़े तो सजदा कैसे करें? सजदा कैसे करें, हाँ ये सवाल तो आया था। जी। अगर कोई औरत कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ती है, इसलिए बैठ के नमाज पढ़ती है कि वो खड़े होकर सजदा करने से आजिज है। खड़े होकर नमाज पढ़े तो वो रुकू में नहीं जा सकती, सजदा नहीं कर सकती, तो उसके लिए जायज़ है कि ज़मीन पे बैठकर नमाज पढ़े। वो चाहे तो कुर्सी पर बैठकर भी नमाज पढ़ सकती है, लेकिन सजदा कैसे करे? इशारे से। रुकू के लिए थोड़ा झुके और उससे ज्यादा सजदे के लिए झुके। इसके लिए आगे कोई बेस या स्टूल रखना ये दुरुस्त नहीं है, इसकी कोई हाजत नहीं है, क्योंकि असल सजदा तो जमीन पर होता है। जब जमीन पर सजदा नहीं कर रहे हैं और हुक्म हो गया कि इशारे से सजदा करो, तो स्टूल पर या मेज पर जो सजदा करेंगे वो भी इशारा ही है, वो हकीकी सजदा नहीं है, तो उसकी कोई हाजत नहीं है। आप इशारे से रुकू करें, इशारे से सजदा करें, यानी जब अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएं तो थोड़ा झुकें, और फिर अल्लाह अकबर कहकर जब सजदे में जाएं तो थोड़ा सा और ज्यादा झुक जाएं, इतना काफी है। इसके अलावा कोई मेज स्टूल वगैरह रखने की हाजत नहीं है, उससे बचें। क्या गले में तावीज पहन सकते हैं? गले में तावीज किसी आलिम अहले सुन्नत की दी हुई तावीज पहन सकते हैं। किसी आलिम अहले सुन्नत ने जो तावीज दिया है तो वो तावीज गले में पहन सकते हैं। अकीदा ये रखें कि शर से, आसेब से, सेहर से, नजर बद से बचाने वाला हकीकत में अल्लाह है, और इसमें जो कलिमात खैर लिखे हुए हैं, कलिमात ताम्मात, ये अल्लाह ताला की दी हुई तासीर से हमारी हिफाजत का जरिया है। ये अकीदा है कि अल्लाह की दी हुई तासीर से ये कलिमात ताम्मात शर, खतर, जरर और हर तरह के आसेब और शयातीन से हिफाजत का जरिया है। तो इस नीयत से तावीज़ पहनिए, इसके पहनने में कोई हर्ज नहीं। जी। और दूसरी तरह के जो तावीज़ होते हैं जो, हाँ, और ऐसा कोई तावीज़ हरगिज नहीं पहनना चाहिए जो दूसरे मजहब के लोगों का दिया हुआ है। पता नहीं उसमें उन्होंने क्या लिखा है और क्या क्या बातें हैं, उसके अंदर नाजायज़ बातें भी हो सकती हैं, नाजायज़ कलमात भी हो सकते हैं, बल्कि कुफरिया कलमात और कुफरिया बातें भी हो सकती हैं। लिहाजा दूसरे मजहब के लोगों के पास न तो तावीज़ के लिए जाएं और न ही उनसे तावीज़ लें। तावीज़ असल में है क्या चीज़, इसको समझो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कागज़ पर लिखवा कर और उसकी सिलाई करके धागा डालकर गले में डालो वही तावीज़ है। तावीज़ असल में वो कलिमाते खैर हैं जिनके पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत नाजिल करे और हर तरह के शर, खतर, जरर से बचाए। तो तुमने अगर कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया तो ये खुद तावीज़ है। अच्छा, कागज की जरूरत नहीं है? कागज की जरूरत नहीं है, पहनने की भी जरूरत नहीं है। जी। सूरह इखलास पढ़ के अपने ऊपर दम कर लो, ये खुद तावीज़ है। कलमाते खैर, दूसरे कलमाते खैर, मसलन ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो, ये खुद तुम्हारे लिए तावीज़ है। शैतान आया है तो भगाने के लिए
जब तक आलिम के पास जाओगी, लिखवाओगी, लिखेंगे, फिर मुंह जमा करके गले में पहनोगी, तब न भागेगा। और उसे फौरन भगाने की जरूरत है तो फौरन पर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो फौरन भाग जाएगा जी। वो एक सेकंड के भी नहीं रुक सकता, फौरन भाग जाएगा। लाहौल पढ़ने से ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए, वो भाग जाएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत ये पूरा पढ़ना चाहिए या यहीं तक इल्ला बिल्लाह तक भी? इल्ला बिल्लाह तक पढ़ लेना भी काफी है। इल्ला बिल्लाह तक पढ़ लेना भी काफी है जी। उलमा फरमाते हैं कि अजान, जब मुअज्जिन अजान कहे तो उसके कलमात जवाब में कहे जाएं। तो औरतों को भी जवाब देना चाहिए अजान का? औरतों को भी अजान का जवाब देना है। अच्छा। औरतें भी अजान का जवाब दें, मर्द भी अजान का जवाब दें, और जब अजान शुरू हो तो सारा काम रोक दिया जाए। नहीं, वो ये समझते हैं कि हमको तो मस्जिद जाना नहीं, तो हम क्यों जवाब दें? नहीं, जवाब अजान का दो तरह से है जी। एक है इजाबत बिल कौल और एक है इजाबत बिल कदम। इजाबत बिल कौल यह है जी कि जो कलमात मुअज्जिन कह रहा है वही कलमात हम भी कहें, ये अपने कलमे के जरिए जवाब हुआ। अच्छा। और ये कदम के जरिए जवाब देना कि जमात में शिरकत के लिए मस्जिद की हाजिरी हो। जी। तो औरतों के लिए दूसरा वाला जवाब नहीं है, और पहला वाला जवाब मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। जी। अच्छा। हाँ, मर्दों के लिए पहला वाला भी जवाब जरूरी है जी, और दूसरा वाला भी जवाब जरूरी है, वो भी वाजिब है और ये भी वाजिब है जी। और औरतों के लिए दूसरा वाला मना है और पहले वाला जरूरी है, वो ये जवाब है। क्या बात है, वाह वाह वाह। वहाँ उलमा ने लिखा है कि जब वो कहेगा हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह, अब वहां पे जिक्र इलाही नहीं हो रहा है जी, तो जब अल्लाह अकबर शुरू करता है तो शैतान वहां से भागते हुए 36 मील दूर चला जाता है। 36 मील? हाँ, 36 मील। उतनी दूर तक उसके कान में आवाज नहीं पहुंच पाती है। अच्छा। उसका कान भी तो बहुत तेज होता है ना, आवाज हमारी हल्की है लेकिन उसकी कान की समात इतनी तेज है कि 35 किलोमीटर दूरी तक रहेगा तो आवाज सुनेगा। हाँ। तो बड़ी तेजी के साथ भागता है ताकि जल्दी 36 मील दूरी पर पहुंच जाए और अजान की आवाज उस तक न पहुंचे। जी। तो इसलिए हमको ही पढ़ने को में पढ़ते रहे ताकि वो भागता रहे। लेकिन हय्य अलस सलाह ये जिक्र इलाही नहीं है और हय्य अलल फलाह ये भी जिक्र इलाही नहीं है। जब देखता है कि मुअज्जिन का हय्य अलस सलाह फौरन भाग के आता है और दिल में वसवसे पैदा करता है, तब हुक्म है कि जब भाग के आया है तो अब तुम पढ़ो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर भागेगा तो रन बनाने में उसका टाइम गुजर जाएगा। रन आएगा जाएगा जाएगा आएगा जी। तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये वो तावीज है जी कि पढ़ो तो शैतान भागता है, पढ़ती रहो शैतान भागता जाएगा जी। तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर तावीज यह है कि रोजाना सुबह सवेरे नमाज पढ़ो, फज्र की नमाज पढ़ो और चारों कुल पढ़कर कुल या अय्युहल काफिरून एक मरतबा, कुल वल्लाहु अहद शरीफ 3 मरतबा, 2 हो गया, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास 1 मरतबा पढ़ करके अपने ऊपर और अपने बच्चों पर दम कर लो, घर में भी दम कर लो। दिन भर के लिए हिफाजत हो गई, सुबह से लेकर रात तक की हिफाजत हो गई। यही तावीज हो गया, यही तावीज हो गया। और फिर जब रात आ जाए तो इशा की नमाज पढ़ करके यही तावीज 1 मरतबा फिर पढ़ो, अपने ऊपर भी दम कर लो, बच्चों के ऊपर घर पर भी दम कर लो, सुबह तक के लिए हिफाजत हो गई। अब शैतान से शर से हिफाजत हो गई, जादूगरों के जादू से हिफाजत हो गई, टोना करने वालों के टोना से हिफाजत हो गई, नजर बद वालों की नजर बद से हिफाजत होगी, वगैरह वगैरह सबसे हिफाजत होगी। वाह सुभान अल्लाह। तो इससे अच्छा तावीज तुम्हें क्या चाहिए? न किसी के पास जाने की जरूरत, न लिखवाने की, उसमें टाइम लगेगा, तुम्हारा भी लगेगा उनका भी टाइम लगेगा। असल तावीज यही है जो जबान से कलमे खैर अदा हो और अल्लाह उसकी बरकत से हमें हर तरह के शर से बचा दे, तो वही तावीज है जी। तो तुम लोग ये तावीज अपनाओ। सही बुखारी शरीफ की हदीस में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मौअज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर
अपने हाथों पर दम कर लेते, दोनों हाथ मिलाकर दम करते और सर से लेकर पांव तक पूरे बदन में जहां तक हाथ पहुंच सकता था वहां तक सरकार हाथ फेर लिया करते थे जी। तो ये तावीज तो खुद सरकार ने सिखाया है जो जी। बुखारी शरीफ में है। तो मैं तुमको वो तावीज दे रहा हूं जो सही बुखारी शरीफ में है, इस पर अमल करो। इंशाअल्लाह इस तावीज की बरकत से तुम हर तरह के शर से भी महफूज रहोगी, तुम्हारे बच्चे महफूज रहेंगे और नीयत खैर है तो अल्लाह ताला तुमको तुम्हारे घर को बरकतों से आबाद कर देगा। जी। क्या प्रेगनेंसी में मेहंदी लगा सकते हैं? मेहंदी लगा सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, जायज व दुरुस्त है। लेकिन खास तौर पर हमल की हालत में, प्रेगनेंसी की हालत में ये तावीज जरूर इस्तेमाल करो जो तावीज मैंने बताया है, क्योंकि मेहंदी से सिर्फ ज़ेब ज़ीनत होगी और इस तावीज से हिफाजत भी होगी। जी। मैंने ये महसूस किया कि जो सवालात मेरे पास आए हैं इसमें से बेशतर सवालात वादी नूर आज़ाद मैदान मुंबई के इज्तिमा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं अपनी माओं और बहनों से कि वो उस सवाल जवाब के सेशन, तीनों दिन का सेशन जो है उसको फिर से देखें और उसमें उनको बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो अभी यहाँ मेरे पास आ रहे हैं और रिपीट करने में जो नए सवालात हैं वो रह जाते हैं। ये तावीज़ वाला तो नहीं आया था, तावीज़ वाला नहीं आया था इसलिए मैंने पूछा। अब एक बहन ये पूछती हैं, क्या शादी के बाद बेटी की कमाई में माँ बाप का हक होता है? शादी के बाद बेटी की कमाई में माँ बाप, हाँ बेटी की कमाई में माँ बाप का हक होता है? हाँ, आम तौर पे बेटी कमाई के लिए नहीं है और बेटी की कमाई में, बेटी कमाई उसी की मिल्कियत है, वो जिस पर चाहे खर्च करे उस पर किसी का हक नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उस वक्त बेटी की कमाई में भी कुछ हिस्सा हो जाता है। अच्छा। हाँ, मसलन माँ बाप खाने ये कमाने से आजिज हैं जी। उनके पास जिंदगी गुजारने के लिए माल असबाब नहीं है, तो उनकी जिंदगी कैसे गुजरे, उनकी जिंदगी का गुजारा कैसे हो? तो अगर बेटी कुछ कमाती है तो कुछ हक इसके जिम्मे भी आयत किया गया है कि माँ बाप की खिदमत अपने माल से तुम करो और उनकी दिलजुई करो और अल्लाह ताला इसकी बरकत से इसका बेहतरीन सिला तुम्हें क़यामत दिन अता फरमाएगा। ये वो वक्त होता है जब माँ बाप का हक बेटी की कमाई में भी एक खास सूरत में हो जाता है। फिर ये पूछ रही हैं कि क्या उस वक्त शौहर की इजाजत जरूरी होगी? नहीं जी। वो माल तो बेटी का अपना माल है ना जी। वो माल बेटी का अपना माल है, बेटी की अपनी कमाई है, उस कमाई में शौहर का कोई हक नहीं है। वो अपना माल जिस मसरफ खैर में चाहे खर्च कर सकती है, शौहर की इजाजत की कोई हाजत नहीं जी। लेकिन शौहर कुछ बड़े नादान होते हैं जी समझते नहीं है ग्राउंड रियलिटी, तो उन्हीं के साथ तो जिंदगी गुजारनी है, तो इनकी दिलजुई के लिए पूछ सकती हो जी, नाजायज नहीं है, पूछ सकती हो। मगर ये कि जो सूरत मैंने बताई है कि उस सूरत में माँ बाप का नफका बेटी पर भी लाजिम हो जाता, वाजिब हो जाता है, तो जिस सूरत में बेटी पर माँ बाप का नफका चाहे जितना भी हो वाजिब हो जाए, तो उस सूरत में उन्हें अपना वाजिब अदा करना है अगरचे शौहर इजाजत न दे जी। बस शौहर को चाहिए कि शरीयत के मसले में बिला वजह के लिए टांग न अड़ाए, रुकावट न डाले और वाजिब की अदायगी में तो हरगिज़ नहीं जी। हदीस शरीफ में है हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक जी। जहाँ अल्लाह की नाफरमानी की बात हो तो वहाँ मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर शौहर के माल से देती हो तो फिर पूछना पड़ेगा। हाँ, अगर शौहर के माल से देती है जी, ये खुद नहीं कमाती है, तो फिर उससे इजाज़त ले ले कि मेरे माँ बाप भूखे हैं, उनकी खिदमत की हाजत है, आपको अल्लाह ने नवाजा है, तो खुद उसका दिल इसके लिए मचल जाएगा, ठीक है।
अपने माँ बाप की खिदमत कर लिया करो, उनकी जिंदगी के बेहतर गुजारे के लिए जो हो सकता है तुम दे दो, जी। इजाजत लेकर कर लेना चाहिए। शौहर भी रहमदिल होते हैं। हाँ, शौहर भी रहमदिल होते हैं। जी जी। एक बड़ा अजीब सा सवाल है, क्या निकाह के दौरान औरत का बाल खुले रखना जरूरी है? नहीं नहीं। आजकल यहाँ इसी रस्म है, इसलिए अच्छा, पूछा है। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये रस्म गलत है, और जिन लोगों ने भी ये रस्म, इस रस्म की इजाद की है, वो बुरा किया, गलत किया। औरत को अपने बाल संवार कर रखना चाहिए और छुपा के रखना चाहिए। संवार कर रखे, छुपा करके रखे। छुपा के रखना तो जरूरी है कि उस पर अजनबी मर्द की निगाह ना पड़े, जी बल्कि अजनबी औरतों की भी निगाह उस पर नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसा हरगिज नहीं है कि निकाह के वक्त में उसके बाल खुले हुए हों, ये गलत है, ऐसा हरगिज नहीं है। तुम बनाओ श्रृंगार करके अच्छे तौर पे रह सकती हो, रहो, और छुपा के रखो, पर्दे में रखो, और जब इजाब कबूल की बारी आए तो खुशदिली के साथ अच्छे रिश्ते को कबूल कर लो। एक सवाल पेश करता हूँ, फिर माइक हमारे अजमत भाई को देता हूँ, अच्छा अच्छा, फिर वो आगे सिलसिला बढ़ाएंगे। ठीक है। फ़र्ज नमाज के बाद जो आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, ये जो ज़िक्र अस्कार होते हैं, ये फ़र्ज़ के फ़ौरन बात करने चाहिए या सुन्नत नफल वगैरह पढ़ने के बाद फिर पढ़ना चाहिए? कुरान पाक ने जो हुक्म दिया है, फैज़ा फ़रग़्ता फ़नसब, कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो दुआ के लिए सई करो। तो अगर फ़र्ज के बाद सुन्नतें हैं तो मुख्तसर दुआ कर ले, और जब सुन्नतों से फारिग हो जाए तो जितनी दुआएं करनी है दुआएं करें। और अगर सुन्नतें नहीं हैं, जैसे नमाज फज्र के बाद सुन्नतें नहीं हैं, तो फिर फौरन ही दुआ करें। और ऐसी असर के बाद भी सुन्नतें नहीं हैं तो फिर फौरन ही दुआ करें। तो ये अज़कार, ये दुआएं असर के बाद करें और फज्र के बाद करें, और जिन नमाजों के बाद सुन्नतें हैं, सुन्नतें पढ़ने के बाद ये अज़कार, ये तस्बीहात और ये दुआएं करें। जी हुज़ूर, एक सवाल ये आया है कि क़िबले की तरफ थूकना या इस्तिंजा करना कैसा है? क़िबले की तरफ थूकना या इस्तिंजा करना, हमें क़िबले का एहतराम वाजिब है, ज़रूरी है, लाजिम है। तो क़िबला की तरफ थूकना मना है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों किताबों में यह हदीस मज़कूर है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने क़िबला की तरफ थूकने से भी मना फरमाया और दाहिनी तरफ थूकने से भी मना फरमाया। क़िबले तरफ थूकने से मना फरमाया कि सामने अल्लाह का जलवा होता है, जलवा रहमत होता है, लिहाजा उधर न थूको, और दाहिने में न थूको। दोनों से सरकार अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। और एक क्या चीज़ है? और इस्तिंजा करना। और इस्तिंजा करना तो नाजायज़ है, गुनाह है। क़िबला तरफ मुंह करके इस्तिंजा करना नाजायज़ व गुनाह है, बल्कि क़िबला तरफ पीठ करके इस्तिंजा करना ये भी नाजायज़ व गुनाह है। इस्तिंजे की हालत हो तो या तो उत्तर तरफ घूम जाए या दक्षिण तरफ घूम जाए, दक्षिण तरफ या उत्तर की तरफ मुंह करके या पीठ करके इस्तिंजा करे। पूरा व पश्चिम तरफ न मुंह करे न पीठ करे, ये नाजायज़ है, गुनाह है। यानी ईस्ट और वेस्ट की तरफ ना हो, नॉर्थ और साउथ की तरफ। जी हुज़ूर, कुछ घरों में होता है कि आजकल जो वेस्टर्न बना रहे हैं, जगह की तंगी की वजह से शहरों के अंदर वो क़िबले तरफ जो है चेहरा हो जाए या पीठ हो जाए, ये चलेगा, बना देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। ये गलत है। जगह की तंगी की ऐसी कोई बात नहीं है, और जगह जो भी है, जब आपके घर के लिए जब जगह बन जाती है, गुंजाइश है रहने के लिए, तो ये भी इंसान की अहम ज़रूरतों में से है। जी, इसके लिए आपके पास जगह नहीं बची, आखिर उसके लिए भी तो आप जगह बना रहे हैं। जी, तो जगह इस तौर पे छोड़िए, जी, थोड़ी सी जगह एक तरफ लगेगी, इस तरह छोड़िए जगह कि आप उत्तर तरफ मुंह करके बैठे या दक्षिण तरफ मुंह करके बैठे। क़िबला की तरफ न पीठ होनी चाहिए, न क़िबला तरफ मुंह होना चाहिए। जी। अक्सर मर्द और औरतें
रास्ते पर चलते हुए। ये हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला तस्तकबिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा, जब तुम इस्तिंजा के लिए जाओ तो किबला की तरफ न मुंह करो न किबला की तरफ पीठ करो। सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, लिहाजा हमें इस पर अमल करना चाहिए। एक तो ये हो गया हुजूर, और उसी से रिलेटेड है, उसी से मुताल्लिक एक सवाल। अक्सर मर्द और औरतें रास्ते पे चलते हुए थूकते हैं, और कुछ उसमें ऐसे भी हैं जो गुटखा खाकर थूकते हैं और चलने में भी दिक्कत होती है, तो इस तरह से थूकना, ये थूकते हुए चलना ये बुरा है। अगर कभी किसी वक्त थूकने की हालत पेश आए तो जगह का इंतखाब पहले करे, ऐसी जगह पे जाकर थूके जहाँ पे लोग बैठते उठते नहीं है, ठहरते नहीं है, जी दरख्त नहीं है, दरख्त के नीचे न थूके कि लोग वहाँ उठते बैठते हैं। और आम रोड के पास भी कुछ जगह वो होती हैं जहाँ लोग ठहरते हैं, उठते बैठते हैं, मसलन होटल है, चाय का होटल है, या कुछ और भी जगह हैं जहाँ लोग उठते बैठते हैं, तो उन जगहों पे न पेशाब करे न वहाँ थूके, बल्कि थोड़ा सा किनारे होकर के मुनासिब जगह पर सर झुकाकर बाएं तरफ थूके, जी बाएं तरफ थूके और सर झुकाकर थूके। जी। फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी जो पढ़ी जाती है, उसके बाद जो तस्बीह फातिमा पढ़ी जाती है, क्या वो सारी नमाज जैसे कि सुन्नत मुअक्कदा और नफल के बाद भी पढ़ सकते हैं? सुन्नत मुअक्कदा के बाद ही पढ़ना चाहिए। जब सुन्नत पढ़ लें, फर्ज नमाज के बाद जो सुन्नत होती है, जब वो सुन्नत पढ़ लें, जो नफल पढ़ लें, तब उसके बाद इत्मीनान के साथ आयतुल कुर्सी पढ़िए, तस्बीह फातिमा पढ़िए, दूसरे अज़कार पढ़िए, दुआएं कीजिए। यानी फ़र्ज नमाज अदा करने के फ़ौरन बाद सुन्नत अदा कर लेना चाहिए। हाँ। उसके बाद तस्बीह पढ़नी चाहिए। उसके बाद तस्बीह पढ़ना चाहिए। वालिदा बेटों में फ़र्क करती है, एक बेटे की गलतियों को नज़रअंदाज करती है और दूसरे बेटे को बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाली बातें कहती है। वालिदा का ऐसा करना कैसा है? नहीं, ये तो समझना पड़ेगा जी कि ऐसा क्यों है। कभी कभी शिकायतें बिला वजह की होती हैं। जी। एक लड़का माँ के साथ अदब व एहतराम साथ मिलता है, न्याजमंदी के साथ मिलता है, खिदमत करता है, तो जाहिर सी बात है कि माँ का दिल उसके लिए पसीजेगा, नम पड़ेगा। दूसरा बेटा सख्त लहजे में बात करता है, बेअदबी साथ बात करता है, कोई माली खिदमत नहीं करता, तो जाहिर सी बात है कि माँ का दिल उसके लिए थोड़ा सा सख्त होगा। जी। तो माँ का दिल तो सबके लिए नर्म होता है, हर औलाद के लिए। जी आखिर क्या बात है कि एक लड़के के लिए माँ का दिल सख्त हो गया है? जी। कुछ वजह तो है ना। उस लड़के को भी अपने बारे में गौर करना चाहिए और अपनी गलती का एहसास करके माँ से माफ़ी मांगे, जी तौबा करे और दरख्वास्त करे कि हमारे साथ भी मोहब्बत का बर्ताव करती रहे। जी हुजूर। एक दूसरे ये कि फर्ज किया हमने थोड़ी देर के लिए कि वाकई बिला वजह के लिए एक माँ का दिल किसी से दुखी है और उसके लिए सख्त लहजे में बात करती है, सख्ती के साथ बात करती है, कोई वजह नहीं है, तो भी बेटे का फर्ज यह है, उसके अखलाक का तकाजा यह है कि माँ के लिए फर्श बारा बना रहे, माँ की बातों पे न जाए, बल्कि वो ये देखे कि उसके लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म क्या दिया है, उसके मुताबिक अमल करें। सुभान अल्लाह। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान को मुकद्दम रखा जाए। फरमान को मुकद्दम रखें। जी हुजूर। एक सवाल ये आया है, एक साहब हजरत हाफिज़ मिल्लत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो बानी जामिया शरिया के हाजिर हुए कि सरकार बाप मेरे साथ ज्यादती करता है। कहा तुम बाप की इताअत करो, बाप के साथ अदब एहतराम से पेश आओ। तो कहते हैं हुजूर वो ज्यादती करता है। तो हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बाप को मानना तो यही है, वो ज्यादती करे तब भी तुम उसका अदब बजा लाओ और उसकी खिदमत करो। अगर बाप तुम्हारी खिदमत करता है इसलिए तुम खिदमत करते हो, तो बाप का मानना क्या हुआ? ये तो खिदमत का सिला हुआ।
बाप का मानना तो यह है कि वो तुम्हारे साथ जुल्म करे तभी तुम उसके साथ मोहब्बत का बर्ताव करो और उसकी खिदमत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत के अय्याम हमल में शौहर का इंतकाल हो गया तो फिर औरत की इद्दत कितने दिनों तक है? औरत के हमल के दिनों में शौहर का इंतकाल हो जी। अजान हो रही है, अच्छा अच्छा, अजान हो रही है। तमामी ख़वातीन और मर्द हजरात सब अजान का जवाब दें। इंशाल्लाह अजान के बाद इसको हम थोड़ी देर कंटिन्यू करते हैं, 10 मिनट तक। फिर इंशाल्लाह इसको उसके बाद आपके लिए और हम सब नमाज अदा करेंगे। सवाल पूछे बोलोगे, सोलार में पानी नहाना कैसे? हो गया जी हुजूर। ये अर्ज़ कर रहा था कि औरत के अय्याम हमल में शौहर का इंतकाल हो गया तो फिर औरत की इद्दत कितने दिनों तक है? औरत की इद्दत वज़अ हमल है, यानी जब औरत के बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी इद्दत पूरी हो जाती है, इसके बाद वो फ्री है जी। ये उसकी इद्दत है। अब खा 2-4 दिन के बाद ही उसके बच्चा पैदा हो जाए या कुछ ज्यादा दिनों के बाद पैदा हो, जी, कम बेश जितना भी हो, उसकी इद्दत वज़अ हमल है, बच्चा जरना। जब बच्चा जन लेगी, बच्चा पैदा हो जाएगा, उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो आज़ाद है, चाहे तो दूसरे मर्द के साथ निकाह कर ले। जी। नापाकी की हालत में जमजम शरीफ पी सकते हैं? जी, नापाकी की हालत में जमजम शरीफ पी सकते हैं और उस वक्त भी इसका पीना अच्छा है और अल्लाह ताला उसकी बरकतें अता फरमाए। अदब के साथ, उसी अदब के साथ पिए जिस अदब के साथ पाकी की हालत में पीते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नापाकी की हालत में हरम शरीफ में यानी मक्कतुल मुकर्रमा में मस्जिद हराम के अंदर क्या औरत दाखिल हो सकती है? नापाकी की हालत में औरत मस्जिद हराम शरीफ में नहीं दाखिल हो सकती। जी। किसी भी मस्जिद में दाखिल होना औरत के लिए नाजायज है। जी। तो मस्जिद हराम शरीफ में दाखिल होना बदर्ज औला नाजायज होगा। जी। उसे हुक्म है तो अपने कमरे में रहे या मस्जिद के बाहर जहाँ सहन है, जी, फिनाए मस्जिद है जो पत्थर लगे हुए हैं, उधर कहीं बैठ करके जिक्र अज़कार करे और वहीं से वापस चली जाए। मस्जिद के अंदर जाना जायज़ नहीं है। नहीं है। बाप सैयद है और माँ शेख है तो क्या औलाद माँ की कदम बोसी कर सकती है? बाप सैयद है और माँ शेख है तो क्या जो औलाद है वो वालिदा की कदम बोसी कर सकती है? माँ की कदम बोसी तो बहरहाल कर सकती है, चाहे वो जिस बिरादरी से भी ताल्लुक़ रखती हो। जी, सुभान अल्लाह। बिरादरियाँ तो हमने अपने तौर पर अपनी आसानी के लिए बना रखी हैं। असल तो माँ की अजमत है। जी, माँ सुभान के अल्लाह। माँ होने की वजह से जो अजमत है वो बेटे के लिए जरूरी है,
बेटा उसकी ताज़ीम करे, दस्तबोसी करे, कदम बोसी करे, उसका अदब बजा लाए, रजाजुई करे, खिदमत करे, उसके लिए सब हुक्म है। इससे बस नहीं है कि वह सादात है कि नहीं है, शेख है कि नहीं, इससे कोई बस नहीं। माँ तो है, सुभान माँ अल्लाह। होना ही उसकी ताज़ीम और अदब के लिए काफ़ी है। यानी अब वो उसी का बेटा है या बेटी है, तब उसके लिए हुक्म है कि वो अपनी वालिदा के अदब में कदम बोसी करे, उसका अदब बजा लाए, एहतराम करे जी। उसका एक तरीका कदम बोसी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्सर औरतें घर में बगैर दुपट्टे के रहती हैं। हरम में नहीं, औरतें घर में, घर में अपने घर में बगैर दुपट्टे के, क्या वो ऐसे रह सकती हैं? रह सकती हैं, जबकि अजनबी मर्दों का वहां पे सामना न हो। जी अजनबी जैसे देवर है, जेठ है, ये लोग अजनबी हैं, तो उनके सामने न हो। अगर ये अंदेशा हो कि वो कभी आ सकते हैं तो सर को छुपाए रहें, जी। और मर्द को भी चाहिए कि इससे परहेज करे, पर्दा करे। चूँकि सवालात काफ़ी आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि और 2-3 मिनट इसमें शामिल कर लें, क्योंकि उसके बाद चूँकि असर का वक्त भी है, नमाज भी अदा करना है, और सिलसिला हज़रत मौलाना सैयद अमीन साहब अभी तशरीफ़ लाएंगे, फिर उसके बाद हुज़ूर अमीर सुन्नी। एक सवाल हम कर लेते हैं। छोटे बच्चों को कपड़े चेंज करते वक्त, पाखाना पेशाब कराते वक्त और सुलाते वक्त क़िबले का ख्याल नहीं करते, ऐसा करना कैसा है? कहते हैं कि बच्चे ही तो हैं, कोई बात नहीं। नहीं, वो तो बच्चे हैं, मगर तुम तो बच्चे नहीं हो। तुम्हारे ऊपर ये लाजिम है जी कि तुम क़िबला शरीफ का एहतराम करो, और अभी से अगर बच्चों को क़िबले का अदब, क़िबले का एहतराम सिखाओगी तो बच्चे जिंदगी भर क़िबले का एहतराम करेंगे। और अभी से बेतवज्जोही बरतोगी तो वो बच्चे क़िबला का एहतराम नहीं सीख पाएंगे जी और जब क़िबला का एहतराम नहीं कर पाएंगे तो तुम्हारा एहतराम क्या करेंगे। जी तुम चाहती हो कि बच्चे तुम्हारा एहतराम करें तो अभी से उनको क़िबले का एहतराम सिखाओ, अपना भी एहतराम सिखाओ, क़िबले का भी एहतराम सिखाओ। अगर बच्चे कभी क़िबला की तरफ पीठ करके या मुंह करके पेशाब कर रहे हैं तो उनको बना करो कि बेटा इधर घूम जाओ, ये क़िबला है, इधर मुंह करके या पीठ करके पेशाब नहीं किया जाता, ये नाजायज है, आइंदा इससे परहेज करना। तो खुद भी परहेज कराओ, और जब बच्चे कुछ बड़े हो जाएं तो तुम भी परहेज करो कि बच्चे ऐसा ना करने पाए, और बच्चों को अदब से अदब सिखाओ। जब तुम बच्चों के दिल में क़िबले का अदब डालोगी तो अल्लाह उनके दिल में तुम्हारा अदब डाल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हुज़ूर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपना कीमती वक्त हमें अता फ़रमाया। आपकी सोहबत में हमें बैठने का मौका मिला। हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आप जैसा सरमाया हमें अता फ़रमाया। आपको अल्लाह ताला सेहत व आफ़ियत, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आपका साया हम तमाम अहले सुन्नत पर दराज से दराज फरमाएँ। मज़ीद हमारी तो ख्वाहिश थी कि आप और यहाँ रुकते, चूँकि आपकी मसरूफ़ियत है। तो मैं हुज़ूर क़िबला का अपनी सुन्नी दावत इस्लामी के तमाम ज़िम्मेदारान की जानिब से और आप सब की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन आमीन, जज़ाकुमुल्लाह ताला खैरा। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने दावत दी और मुझे दीन की इस खिदमत से बहरवर होने का मौका नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाह इसे कबूल फरमाए, आमीन। और दुनिया व आखिरत में इसकी बरकतें और इसकी नेमतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर, इस मरतबा का ये तारीख़ी इज्तिमा का औरतों का कि ये मैदान में बहुत ज़्यादा ख़वातीन आए हुए हैं। आखिर में एक नसीहत परहेज़गारी के हवाले से औरतों में आप जाते हुए फरमा दें। अल्लाह ताला इन औरतों की आमद और दीन सीखने का ये जज्बे खैर कबूल फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ रहो। तो तकवा या परहेजगारी क्या चीज़ है? हराम कामों से बचना और जो काम फ़र्ज या वाजिब हैं या सुन्नत हैं उन कामों को बजा लाना। तो नमाज फ़र्ज है, इनको ज़रूर बजा लाओ।
और जो नमाजें वाजिब हैं जैसे वित्र है या नमाज सुन्नत फजर है, ये वाजिब है या वाजिब के कायम मुकाम है, वो ज़रूर बजा लाओ। जो नमाज सुन्नत हैं उनको भी अदा करो, और जो काम हराम है या गुनाह है, मकरूह तहरीमी है, उनसे बचो, तो तुम्हारा नाम परहेजगारों में और तकवा शियारों में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। तो गुनाह से बचना है। औरतों में कुछ गुनाह बहुत पाए जाते हैं, झूठ बोलना, चुगलखोरी करना, गीबत करना, एक दूसरे की बुराई बयान करना, गाली गलूज देना, लान तान करना, ये सब गुनाह के काम हैं। अपनी जबान को इनसे रोको तो परहेजगार हो जाओगी। सरकार फरमाते हैं कि जो मुझे दो बातों की जमानत दे, एक मुंह की और एक शर्मगाह की, तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम उसकी जमानत लो, अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत लेते हैं। परहेजगारी इख्तियार करो, खास तौर पर शौहर की नाशुक्री से और झूठ बोलने से बचो, गीबत से बचो और दूसरों पर लान तान से बचो। और तुम्हें थोड़ा मिले या ज्यादा मिले, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र करती रहोगी तो अल्लाह तुम्हें परहेजगार बनाता जाएगा, तुम्हारी परहेजगारी बढ़ती जाएगी। और दूसरे जो उलमा है अहले सुन्नत व जमात है, इनकी बातें सुनो, और मसलक अहले सुन्नत व जमात पर जो आज मसलक आला हज़रत कहा जाता है, इसको पढ़ो, समझो और इस पर मजबूती के साथ कायम रहो इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तुम्हारा अमल कबूल फरमाएगा और इस तकवा की बरकत से तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत में भेजेगा। और इसकी बरकत तुम्हें दुनिया भी में मिलेगी कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम्हारा अदब करेगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारा जज्बे दीनी कबूल फरमाए। तुमने जो दीन की बातें सुनी, सीखी, इनको समझो, दिल में रखो और इन पर अमल करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत सारे हजरात ने सवाल भेजे हैं, माज़िरत चाहता हूँ, वक्त हमारे पास नहीं है, वरना हम हुजूर से वो सवाल करते। इंशाअल्लाह फिर जहाँ कहीं इज्तिमात होंगे इन सवालात को हम शामिल करेंगे।